तो वापस से आ गए हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम अब तक का सबसे सस्ता पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि यह पीसी बिल्ड 6500 रुपये के अंदर ही होगा। 6500 के बजट के अंदर होने पर भी आप इसमें बेसिक वर्क, MS पावर पॉइंट, एक्सेल और भी कई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। बाकी गेमिंग की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर बेसिक गेमिंग करनी है तो मेरी 30,000 के पीसी बिल्ड की वीडियो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में हमने लिया है इंटेल का कोर i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर। यह प्रोसेसर एक बेस्ट प्रोसेसर है जो अंडर बजट आता है। यह प्रोसेसर अमेजन पर 1501 रुपये का अवेलेबल है। यह प्रोसेसर आपको बेसिक लेवल की सॉफ्टवेयर वर्क आसानी से करवा सकता है और आप इस प्रोसेसर के ऊपर अन्य कई काम कर सकते हैं। तो प्रोसेसर के बाद चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड में हमने जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला जेब्रोनिक्स S61 मदरबोर्ड लिया है। यह मदरबोर्ड LGA 1155 सॉकेट को सपोर्ट करता है, जिसमें आप इंटेल के सेकंड और थर्ड जनरेशन तक के प्रोसेसर लगा सकते हैं। इस मदरबोर्ड की खास बात यह है कि इसमें M.2 भी स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप NVMe SSD लगा सकते हैं। इसमें आपको 5.1 mm का ऑडियो जैक, DDR3 की रैम जो 1600 मेगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करे, और एक RJ45 पोर्ट, SATA पोर्ट और USB और HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इतना सब कहने का मतलब है कि यह मदरबोर्ड 1275 रुपये का अवेलेबल है और यह एक बेस्ट मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड और प्रोसेसर के बाद चलते हैं रैम की तरफ। इस बिल्ड में हमने 8 GB की सिंगल स्टिक रैम ली है। कंसिस्टेंस की तरफ से आने वाली 8 GB DDR3 की सिंगल स्टिक रैम, जो DDR3 रैम है, इसकी बेसिक स्पीड 1600 मेगाहर्ट्ज है। इसमें हमने सिंगल स्टिक रैम ली है। आप चाहे तो फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं और एक और सिंगल स्टिक रैम लगा सकते हैं। यह रैम 3 ईयर की मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ आती है। यह रैम अमेजन पर 585 रुपीज़ की अवेलेबल है। तो रैम खरीदने के बाद चलते हैं अपने स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज में हमने SATA स्टोरेज लिया है। आप चाहें तो NVMe भी खरीद सकते हैं। SATA स्टोरेज में हमने जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला जेब्रोनिक्स ST52 SSD ली है। यह 512 GB की SATA SSD है, जो आपको विंडो और बेसिक सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए काफ़ी होगी। 512 GB इस पीसी बिल्ड के लिए इनफ स्टोरेज होगी। आप चाहे तो 256 GB या 512 GB तक भी रह सकते हैं, पर 2024 में 128 GB एक बेटर ऑप्शन नहीं है, तो 256 GB या उससे ऊपर की स्टोरेज खरीदें। तो चलते हैं अपने कैबिनेट और पावर सप्लाई की तरफ। कैबिनेट में हमने जियोनिक्स की तरफ से आने वाला जियोनिक्स GX 174 कैबिनेट लिया है। यह एक बेसिक कैबिनेट है। आप चाहे तो बजट बढ़ाकर RGB कैबिनेट भी ले सकते हैं, बस उसमें आपके नेसेसरी पोर्ट्स होने चाहिए। इस कैबिनेट में आपके नेसेसरी पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, ऑडियो पोर्ट और भी कई पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यह कैबिनेट अमेजॉन पर 697 रुपीज़ का अवेलेबल है। अगर यही कैबिनेट आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो आपको 400 से 300 रुपीज़ तक मिल जाएगा। तो फाइनल चलते हैं अपनी पावर सप्लाई की तरफ। पावर सप्लाई में हमने जियोनिक्स की तरफ से आने वाला जियोनिक्स 500 वॉट का पावर सप्लाई लिया है। इसमें हमने कोई भी सर्टिफिकेशन वाली पावर सप्लाई नहीं ली है, क्योंकि बजट 6500 ही है। पर यह पावर सप्लाई इतनी भी बेकार नहीं होती है जितना इन्हें कहा जाता है। यह बेसिक बिल्ड के लिए एक बेस्ट पावर सप्लाई है। अगर आप हाई एंड वर्क करते हैं तो आप अच्छी पावर सप्लाई भी ले सकते हैं। अच्छी मॉड्यूलर पावर सप्लाई से आपका बजट तो थोड़ा ही होगा, पर आपके कंपोनेंट सेफ रहेंगे। यह पावर सप्लाई 3 ईयर की मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ आती है। तो सभी कंपोनेंट खरीदने के बाद कंपोनेंट की टोटल प्राइसिंग अप्रॉक्स 6500 हो गई है। अगर आप यही सभी कंपोनेंट ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हैं तो अप्रॉक्स 6000 तक का हो जाएगा। तो यह 6500 का चीपेस्ट पीसी बिल्ड यहीं पे ख़त्म होता है, और 30,000 के पीसी बिल्ड के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही पीसी बिल्ड हमारे चैनल पर अवेलेबल है और आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।